हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट 1 में बुक 2 की फर्स्ट क्लास। बुक 2 में पहला सेक्शन है सेक्शन 2.7 दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये ली गई है गोरख एंड प्रसाद बुक से। चैप्टर 2 का एक ही सेक्शन है 2.7। तो राइट डाउन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बच्चे इसमें हमें 3 टाइप के डिसकंटिन्यूटी पढ़ने हैं। एक है रिमूवेबल, दूसरा है discontinuity of first kind, discontinuity of first kind, और तीसरा है discontinuity of second kind, discontinuity of second kind। सेकेंड काइंड में भी होता है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट। तो देखिए बच्चे, इन सब में क्या है। रिमूवेबल में क्या है कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं ना, उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आ जाएगी और दोनों इक्वल भी होंगी, लेकिन एफ ए कुछ और ही होगा। तो इसमें हम लोग रिमूव कर सकते हैं। वी कैन, का नाम ही है रिमूव, वी कैन रिमूव बाय एज्यूमिंग एफ ए इज इक्वल टू एल। जो लिमिटिंग वैल्यू थी ना, उसको एज्यूम कर लेंगे हम कि वही एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू को चेंज कर देंगे बाय एज्यूमिंग या फिर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एफ ए टू बी एल। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों सेम नहीं है। तो ये कहलाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है, बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट, और दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। ये हो गया फर्स्ट काइंड। सेकेंड काइंड में हो गया बच्चे, सेकेंड काइंड में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई भी लिमिट। मतलब जब एग्जिस्टेंस पे सवाल आने लगे, इफ नीदर ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट, मतलब होता है ना कभी लिमिट कुछ आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ इस टाइप से, तो उसमें हम लोग सेकेंड काइंड करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है if left hand limit does not exist, if left hand limit does not exist but right hand limit exist। from right के लिए क्या हो गया, if right मतलब RHL, if RHL does not exist but LHL exist करता है। समझ में आ गया पूरा चार्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आ जाएगा। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हम तब बोलेंगे जब दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपस में सेम नहीं है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कब बोलेंगे, जब किसी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x is not equal to 0 and f 0 is equal to 1। बताओ f 0 is equal to 1 तो दिया हुआ है, बस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, 0 पे, f 0 माइनस h, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। साइन स्क्वायर a, x की जगह पे डाल देंगे 0 माइनस h, नीचे आ जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर। ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0।
साइन स्क्वायर माइनस ए एच बाई एच स्क्वायर। अब गौर से आप देखें, यह आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस ए एच अपॉन एच, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस ए एच अपॉन एच। भाई जब ऊपर में साइन स्क्वायर है और नीचे में एच स्क्वायर है तो क्यों ना अलग अलग सेपरेट कर दें। अब देखो माइनस ए एच होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनस ए एच होना चाहिए था नीचे, नहीं है तो हम माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे माइनस ए से मल्टीप्लाई और माइनस ए से डिवाइड। अब इतनी सी चीज तो आपको पता है कि ये 1 हो जाना है, 1 इंटू माइनस ए, और ये भी इतनी सी चीज क्या हो जाना है, 1 इंटू माइनस ए। माइनस ए इंटू माइनस ए इज ए स्क्वायर, लिमिट आ गई ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई क्या, अच्छा ए था ना क्वेश्चन में, तो ए था ही, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट में डालेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए एच अपॉन में एच का स्क्वायर। फिर वही करेंगे, तोड़ देंगे इसको दो पार्ट में, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए एच अपॉन एच, फिर इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए एच अपॉन में एच। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, ये क्या हो गया 1, तो ए, ये भी क्या हो गया 1, ए स्क्वायर तो आ गया। तो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज ए स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट इज ए स्क्वायर, बट f0 इज 1। तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, कोई आइडिया, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये। देखो ना, जब LHL और RHL इक्वल लेकिन FA के इक्वल नहीं, रिमूवेबल नहीं है ये, तो लिख देंगे इट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इट हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब हम कैसे रिमूव करेंगे इसको, वी कैन रिमूव by changing value of f0 as a square, that is f0 इज इक्वल टू भी क्या कर देंगे हम लोग a स्क्वायर। तो LHL RHL और खुद फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो जाएंगे, उस केस में ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बच्चे, क्लियर मैम। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2, discuss the continuity of fx is equal to greatest integer x at x is equal to 0। कुछ नहीं करना हमें, एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और खुद फंक्शन की वैल्यू। फटाफट f0 तो निकल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है ना, अगर जैसे 2 और 3 के बीच में है कोई भी वैल्यू, 2.9 ही क्यों ना हो, लेकिन इसके जस्ट पहले जो इंटीजर होगा दैट विल बी आंसर। 2.9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लेकिन अगर 2.01 है तो भी 2, अगर 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, मतलब अगर इंटीजर है तब तो इंटीजर, और अगर दो इंटीजर के बीच में है तो हम ये पता लगाएंगे कि लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, वही हो जाएगी उसकी वैल्यू। अब कहोगे मैम लेफ्ट में है तो इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों है। अब 2.9 इज मोर देन सो मेनी इंटीजर्स, बताओ तो किससे किससे बड़ा है, 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी, बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर से बड़ा है 2.9, लेकिन उन इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, 2 है, इसलिए कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f0 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h, this will be limit h tending to 0
ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस एच, अब बताओ तो जाने, दिस इज 0, 0 माइनस एच, कुछ ना कुछ तो लेफ्ट में होगा ना। अरे भाई चाहे जितना भी क्लोज होगा होगा तो लेफ्ट में, तो उससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा, -1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच। अब कुछ भी ऐड हुआ 0 प्लस एच, तो कुछ ना कुछ तो 0 से बड़ा ही हो गया, तो 0 प्लस एच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। अब मुझे बताओ यहां पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, राइट हैंड लिमिट है 0, दोनों एग्जिस्ट किया लेकिन इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल आ जाता तो फिर हम f0 से कंपेयर करते, तब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देख रहे होते। जब दोनों इक्वल ही नहीं आया तो LHL एग्जिस्ट किया बट इज नॉट इक्वल टू RHL जो कि एग्जिस्ट कर रही है, हेंस कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर हमें f0 के वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब LHL और RHL इक्वल होते हैं तब हम देखते हैं कि 0 के इक्वल है या नहीं। तो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये भी लेफ्ट और राइट से हो सकता है, ये भी लेफ्ट और राइट से हो सकता है। एक मिनट रुक जाओ, वहां पे देख लो आप, मुझे बताने दो। ये भी लेफ्ट और राइट से हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट। लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है, लेफ्ट राइट में LHL जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन FA और RHL आपस में इक्वल हो गए, मतलब मेजोरिटी हो गया राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट अकेला फील कर रहा है, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पर LHL और FA ने मिल करके अपनी ग्रुपिंग कर ली, लेकिन RHL बेचारा इनसे अलग हो गया, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट। तो अब थोड़ा और जान गए, तो अब बताओ तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या है, फ्रॉम लेफ्ट है या फ्रॉम राइट है, कुछ बता सकते हो। f0 कितना आया था, 0, ये तो f0 आया था 0, ये किसके इक्वल है, RHL के इक्वल है, हेंस डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम कौन सा अलग पड़ गया, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 when x is not equal to 0, 1 when x is equal to 0। तो जाहिर सी बात हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 0 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन अपना डेफिनेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 0 f0 इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 0 माइनस h माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h प्लस 1, ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाई h माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। अब जरा फॉर्म चेक करना, 1 बाई h इन्फिनिटी, 1 बाई h इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है। एक तो तरीका आपके पास एल हॉपिटल रूल है, और एक है कि कॉमन ले लो आप, ये भी कर सकते हैं। अगर e टू द पावर h 1 बाई h को ही कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे में भी आ जाएगा e टू द पावर 1 बाई h, 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h, ये कैंसिल, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो दिस इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ये e टू द पावर वाले में इसी टाइप से करते हैं, ऐसा ही आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है 6, सेम तरीके का क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 बैक एक्सरसाइज में,
उसमें भी यही करना बच्चे, कॉमन लेकर के और फिर कैंसिल कर देना, तो उससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर पूछोगे तो बताएंगे आपको हम। डाउट क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट क्लास जब जब लगेगी तब तब आपको मैसेज जाएगा। तो डाउट क्लास में आपको अटेंड करना होता है, और जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो गया तो यूनिट 1 की डाउट क्लास लगेगी, फिर यूनिट 2 की लगेगी, यूनिट 3 की लगेगी। ठीक है, तो और फिर कुछ पीपी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। वैसे पीपी के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा अब आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी पीपी का क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर, क्या हमने राइट हैंड लिमिट ही निकाला था? एक मिनट, 0 माइनस एच था ना? रुको 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 रुको, 1/0 माइनस एच होगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, हमने प्लस एच के लिए कर दिया। एक काम कर दो, यहाँ पे चेंज ही कर दो, ये हम लोग ना राइट हैंड लिमिट निकाल लिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, तो अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हो, हर जगह मैंने क्या कर दिया था, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पहले निकाल सकते हो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, बाद में कंपेयर ही तो करना होता है। अब लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं, e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, माइनस 1 बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1, ये तो और भी इजी हो गया, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये खुद ही 0 हो जाना है, यानी माइनस वाले में तो कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो जहां जहां e की पावर में माइनस इन्फिनिटी होगी वो अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस 1 आ गई लिमिट। अब देखो f0 कितनी थी, 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 1, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, और f0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेजॉरिटी से अलग हो गया, लेकिन f0 और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, इसलिए और सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो सेकेंड काइंड तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इट इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कहाँ से, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट वाली वैल्यू अलग हो गई ना ग्रुप से, तो फ्रॉम लेफ्ट बोलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। तो एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन विच इज डिफाइंड एज फॉलोज, ये हमने बुक 1 जैसा कर लेना है। एक्सरसाइज का बता देते क्योंकि इसमें 5 ही 6 क्वेश्चन है, इसी में से कोई ना कोई दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कर सकते हो, डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स tan 2x बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan 2x बाई एक्स है, आप इसकी लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, यानी कि tan ऑफ माइनस 2h बाई में माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस लिमिट प्रॉपर्टी होती है ना tan 2h, या माइनस को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, रहने दो कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। बाई माइनस एच है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से, तो tan ऑफ माइनस 2h बाई माइनस 2h क्या हो जाएगा, 1, और बच गई लिमिट 2। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, f0 इज 1, अब निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 2h बाई h, अगेन सेम तरीके से लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 2h बाई h है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 1, तो लिमिट आ गई 2। तो देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू f0, तो इट इज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी।
कॉन्टिन्यूटी। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है। 5, 6 में भी वही कॉमन लेकर के करना है। 5 में ट्रिगो लगा देना है। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर, फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी बाई एक्स। तो ये बाहर आ जाएगा रूट 2 साइन एक्स बाई एक्स। और अभी इसकी लिमिट बता देते हैं 1, तो इसकी लिमिट आ जाएगी रूट 2 अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो। ठीक है, तो 0 पे हम लोगों ने चेक कर लिया और f0 की वैल्यू कितनी आएगी, f0 का तो पता ही नहीं है। f0 में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 0। तो ठीक है, लिमिट भी आ गई 0 और f0 भी 0 है, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है ये हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वही कॉमन लेकर के करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। इट्स लाइक एग्जाम्पल नंबर 3, लाइक एग्जाम्पल 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फंक्शन को बहुत जगह तोड़ा हुआ है इन्होंने, तो आपको 0 पे चेक करना है, 1/2 पे चेक करना और 1 पे चेक करना है। 0 पे चेक करते समय खाली f0 को राइट हैंड लिमिट से कंपेयर करोगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस पे तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और खुद f ऑफ 1/2 सब निकालना पड़ेगा। इसके लिए खाली लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर f1 के इक्वल आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट पे हम उसके लेफ्ट में जा ही नहीं सकते, तो वहां पे खुद फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, बस दो ही चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम हो गई तो भी कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हम लोगों ने बुक 1 में पढ़ रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा बुक 2 से यूनिट 1 का सेक्शन 2.2। अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट क्लास में फिर से बुक 1 पे आएंगे और उसमें करेंगे सेक्शन 2.2, फिर बुक 2 से करेंगे हम लोग 3 कोई सेक्शन है, ये डिफरेंशियबिलिटी के बारे में है। तो कॉन्टिन्यूटी खत्म, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2.2 ऑफ बुक 1। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय 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 बाय।